Hi, soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what are the feelings and thoughts? क्या हैं the person on your mind? उनकी feelings, उनकी thoughts आपके लिए क्या हैं इनकी feelings? क्या हैं इनकी thoughts for my viewers? ये एक timeless और collective reading है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. So I was doing this I was doing a private session yesterday and someone said to me कि आपकी आवाज़ इतनी सूदिंग है. तो मुझे तो वो एज अ सरप्राइज़ लगा कि ओके रियली मेरी आवाज़ बहुत ही सूदिंग है क्या. मुझे तो बिल्कुल सूदिंग नहीं लगती है, लेकिन इट केम एज अ वेरी स्वीट रिस्पॉन्स कि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी सूदिंग है. तो आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक शेयरिंग दैट कि अच्छा ऐसा भी है. सो आई फील कि जो फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं दैट्स रिलेटेड टू अ लिटिल बिट ऑफ अ शॉक. मतलब आपको ये रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये पर्सन इस तरह से फील करता है या करती है आपके बारे में. एंड हो सकता है शायद उनको भी आपकी आवाज़ बड़ी सूदिंग लगती हो, जिसकी वजह से ये मैंने आपके साथ शेयर किया है. लेट्स सी क्या फीलिंग्स हैं एंड थॉट्स हैं ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड. क्या फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं ऑफ द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड. व्हाट आर द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन माई व्यूअर्स माइंड. What are the feelings and thoughts of the person on my viewers mind. क्या है इस person की feelings thoughts. Let's see, काफ़ी cards आ गए हैं. So we have the 8 of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. 8 का बड़ा prominent number है. वैसे भी tarot में numerology में the lovers, Gemini की energy strong. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Temperance, Virgo की energy strong, and the Tower. So I feel कि बहुत ही एक सडन कम्युनिकेशन होगी, एक सडन एपिफनी होगी, एक सडन मोमेंट होगा जिसमें या तो दिस पर्सन विल रियलाइज दैट दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू और फीलिंग्स फॉर यू. क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ बहुत फास्ट मूवमेंट एनर्जीज है. टावर एक्सप्लोसिव एनर्जी. नाइट ऑफ सॉर्ड्स बड़ा तेज़ी से एक कम्युनिकेशन आ रही है. 8 ऑफ वॉन्ड्स वो भी फास्ट एनर्जी है. एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स आए हैं यहाँ पर. बट बीच में एक टेम्परेंस है जो कि बहुत बैलेंस और सुकून और चीज़ों को तहम्मुल मिजाज से लेके चलने वाला. सो आई फील के द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड. आपने शायद इस पर्सन को कट कर दिया, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है, या आपने इस पर्सन को यू लिटरली हैड टू टेक योर सॉर्ट आउट वट एवर द रीज़न वॉज. ठीक है ना. या तो ये आपके लेवल पे नहीं आ रहे थे, या ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे, या ये आपको स्टक रख रहे थे. कुछ तो मामला थे जिसकी वजह से आपको ये सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट एक बिची एक्ट या बिची साइड अपनी निकालनी पड़ी, या स्ट्रॉन्ग साइड. आई वुड से नॉट बिची बट स्ट्रॉन्ग साइड, बिकॉज यू हैव द पावर. आई फील आपके अंदर वो है सलाहियत जिसमें अगर आपका कोई लिमिट क्रॉस कर दे, इफ समवन क्रॉसेस द लाइन, देन यू जस्ट पिक योर सेल्फ अप एंड यू टेल देम ओके दिस इज़ व्हाट आई एम मेड ऑफ, दिस इज़ हु आई एम. ठीक है ना. मेरी शक्ल, मेरी मासूमियत, मेरी एक मुस्कुराहट, मेरी हंसी, मेरी आवाज़ जो भी है, उसको वीकनेस नहीं समझना. ठीक है ना. पावर है वो मेरी. लेकिन ये अंदर मेरे अंदर ये वाली सलाहियत भी है कि जिस वक्त मुझे लगे कि कोई मुझे मिसयूज़ कर रहा है, मुझे क्रॉस कर रहा है, मेरे साथ धोखा कर रहा है, तो मैं ये साइड भी निकाल सकती हूँ. लेट्स सी कि व्हाट आर द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड. वाओ, वी गॉट द सन. Sun, beautiful energy, and the oh my god, 9 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. So truly this person feels like you are a wish come true to for them. ठीक है ना. आपने शायद इस person को heal किया है, या इस person ने कहीं ना कहीं आपको heal किया है. And 7 1 again 8 number very strong coming out. ठीक है. 8 10 9 सिंक्रोनाइज हो रहे हैं यहाँ पर नंबर्स. एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी क्वालिटीज़ देखते हैं, आपको पहचानना शुरू हो गए हैं, आपकी
वर्थ को पहचानना शुरू हो गए हैं, आपको समझना शुरू हो गए हैं, आई फील। एंड दे आर लिटरली कमिंग एंड स्टेपिंग अप फॉर यू, दे आर ट्राइंग टू स्टेप अप फॉर यू। आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके लिए फील क्या करते हैं। शायद पास में इन्होंने उस तरह से एनर्जी नहीं दी हो आपको जिस तरह से आप डिज़र्व करते हो। आप ही पोर कर रहे होंगे, लव दे रहे होंगे, क्वालिटीज़ दिखा रहे होंगे, और कभी मोटिवेशन कर रहे होंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एंड व्हेन यू पुल्ड योर एनर्जी बैक, जब आपने अपनी एनर्जी वापस अपने पास लेके आए हैं, अपना अपना एक सॉर्ट अप कर दी कि नो, इनफ इज़ इनफ, तब इस पर्सन को बड़ा एक फास्ट एक्शन वाला एक मोड इनका जाग गया, जिसमें इनको पता है कि यार ये दे विल लूज़ यू। अगर अभी भी ये कुछ नहीं करेंगे तो दे विल डेफिनेटली लूज़ यू, बिकॉज यू हैव टेकन अ जजमेंट कॉल। आपने जजमेंट कॉल ले ली है सिचुएशन में। अब आप किसी के स्लो कोच वेज पे नहीं रिएक्ट करेंगे, आप किसी का बड़े होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। मतलब आपने बहुत टाइम दिया है किसी को बड़ा होने का, किसी को मौके दिए हैं, किसी को बर्दाश्त किया है, किसी की टैंट्रम्स बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि आप बहुत ही ओ माय गॉड, वी हैव 8 अगेन। Look at this, guys. आज 8 888 triple eight, someone is getting a lot of abundance, someone is getting a wish fulfillment. I don't know, मुझे ये पिक हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा एट्स आए हैं यहाँ पर, और मुझे स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एट्स दिख रहे हैं आपके लिए। एंड लुक एट दिस, आई एम ऑल्सो वेयरिंग द इन्फिनिटी सिम्बल, इट्स 8। तो बहुत ज़्यादा 888 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यू कैन सी द एंजल नंबर 888। क्या मतलब है इसका? बट अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अबाउट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अ लॉट ऑफ रेजिलियंस इज कमिंग टू यू। एंड ब्यूटिफुल एनर्जी यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटिफुल डायनामिक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी किसी के तरफ आ रही है, एंड यू आर गोइंग टू बी विक्टोरियस। ब्यूटिफुल एनर्जी, यू आर गोइंग टू गेट योर विश कम ट्रू। आप किसी का वेट नहीं करेंगे टू ग्रो अप, टू बिग, बी अ मैन, टू बी अ वुमन, टू बी अ मदर, टू बी अ फादर, वट एवर। यू आर जस्ट स्टेइंग इन योर पावर। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी पावर को होल्ड कर रहे हैं, आप अपनी पावर को, अपने एनर्जी को अपने तरफ रख रहे हैं। एंड दिस पर्सन is going to take a leap of faith and grow the hell up, I guess. grow up करना पड़ा इस पर्सन को। आई थिंक आपके अंदर वो सलाहियत है जिसमें आप किस लेवल का कोई आके मैच नहीं करे आपको, तो आप उसको कट ऑफ कर देंगे बहुत अच्छे से। सलाहियत है ये आपके अंदर, प्यार भी बहुत है, स्ट्रेंथ भी बहुत है, लेकिन ये है कि यार अगर आपके लेवल पे तक कोई नहीं आके पहुंच रहा तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस पर्सन का, बिकॉज सारी ज़िंदगी गुजारनी अगर, या साथ गुजारना है, या टाइम गुजारना है, तो मतलब लेवल मैच होना चाहिए है। लेट्स सी के व्हाट आर द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। दे आर ग्रोइंग अप। सो ये आपके पास से भी कोई पर्सन हो सकता है जिसको आपने लिटरली कट ऑफ कर दिया बिकॉज ऑफ द इमेच्योरिटी और इमेच्योरिंग सॉरी, इमेच्योर एक्ट्स की वजह से आपने शायद इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया हो, बट दे आर लिटरली ग्रोइंग द हेल अप, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी। अगर आप एक एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं, यू वांट द पर्सन टू बी योर एम्परर। यू कैन नॉट हैव दीज नाइट्स एंड दीज पेजेस एंड ये सब क्या मतलब। आपको सिचुएशन में जो आप हैं, अगर आप एक एम्प्रेस हैं या आप एक एम्परर हैं, तो आपको आपका परफेक्ट मैच चाहिए, आपके लेवल का तो बंदा हो या बंदी हो। ये पेजेस, ये नाइट्स, ये आपकी लेवल को मैच नहीं करते। तो जो भी है, जो कि जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो आपकी फीलिंग्स जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो लेवल अप कर रहे हैं अपने आप को, एंड राइटली सो। आई थिंक इट्स हाई टाइम वन शुड लेवल देमसेल्व्स अप। लेट्स सी कि क्या है फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है इनकी फीलिंग्स, क्या है इनकी थॉट्स। Look at this, we have the fool and the fool too. They ever ready हैं, they are ever ready to pick themselves up, to fix themselves up। मतलब एक तो होता है ना कि
वर्ड्स, बंदा वर्ड्स बोलता है कि यार मैं कर लूँगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा, मैं तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारी तरह का बन के आऊँगा, ये वो। लेकिन एक्शन मैटर करता है, हमेशा लोगों के एक्शंस जज किया करें। बातें तो मतलब बहुत लोग करके चले जाते हैं, ज़िंदगी भर का साथ देने की कस्में खा लेते हैं और फिर आपको वही लोग दिखा रहे होते हैं कि असलियतें क्या हैं इनकी। बहरहाल, सो समवन इज़ पिकिंग themselves up, someone's picking their energy up, someone's coming to your level. सो बहुत ही एक इंटेंस कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, बट समवन इज रियली मैनिफेस्टिंग यू। ओके, दैट्स ब्यूटिफुल, लेट्स सी। समवन इज रियली मैनिफेस्टिंग यू। यस, अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिकॉज चीज़ों को इस एम्परर की पोजीशन पे भी आना कोई आसान काम नहीं है। आई थिंक आपने अपना गार्ड अप कर दिया, आपने कह दिया कि ठीक है, आई सरेंडर, मैंने सरेंडर कर दिया है। जिस पर्सन को मेरी अहमियत पता होगी वो अपने आप को खुद ब खुद इस पोजीशन पे ले आएगा, ले आएगी, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। लेट्स सी कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो ये आपको क्या कहेंगे। इफ दिस, ओ गॉड, इफ दिस पर्सन ऑन योर माइंड वांटेड टू से समथिंग टू यू, अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता तो ये आपसे क्या कहते। You're my heaven on earth, soul ties. तो इनको लगता है, इनको यकीन है कि आप इनके लिए ही बने हैं। And you looked through, you looked right through me. आपने इनकी सोल को बड़ा पहचाना है। You do you still think about me? तो ये सोचते हैं कि आप क्या इनके बारे में सोचते हैं। बैगेज हो सकता है इस पर्सन का। You mean the world to me. तो आप इनके लिए बहुत important हैं, significant हैं। Let me hold you. तो मुझे पकड़ने दो, तुम्हें मुझे प्यार करने दो, बताने दो कि मैं तुम्हें लिए कितना मैटर करती हो या करते हो। फेटेड, ये कनेक्शन फेटेड हो सकता है, कनेक्शन बॉन्ड हो सकता है कि डिवाइनली गाइडेड हो। नेवर meant to hurt you. तो शायद इस पर्सन ने आपको अनएक्सपेक्टेडली हर्ट करा एंड दे डिडंट रियली मीन टू हर्ट यू। I try to leave the karmic, but the karmic guilts me to stay. मैडली इन लव हो सकता है ये पर्सन, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हो सकते हैं और वहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। ह्यूज ऑफर देना चाहता है ये पर्सन आपको। आई सीक्रेटली होप वील एंड अप टुगेदर नो मैटर व्हाट, नेवर वांटेड समवन सो बैडली। तो होप भी करते हैं सीक्रेटली के किस्मत में अल्लाह करे के साथ लिखा हो मेरे हाथ से, वरना इतनी खूबसूरत हसीन चीज़ निकल जाएगी। खोना नहीं चाहते, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। ट्रू लव, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, वाइफ यू अप, वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं या आपको ऑनेस्ट जेस्चर के साथ आना चाहते हैं। 555 हैवी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस पर्सन की। कंट्री बॉय हो सकते हैं। ड्रीम मैसेजेस ड्रीम के थ्रू भेज सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विद यू। जेलस भी हो सकते हैं लोगों से, आपके अतराफ में जो लोग हैं उनसे जेलस हो सकते हैं। माई ईगो डजंट वांट मी टू एडमिट टू माई सेल्फ हाउ मच ऑफ अ होल्ड यू हैव ऑन मी। तो इनको पता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, लेकिन ये इनका ईगो इनको ये एक्सेप्ट नहीं करने देता कि कितना होल्ड है आपका इनकी लाइफ में। यू शोड मी व्हाट रियल लव फील्स लाइक, यू वर ऑलवेज इन माई थॉट्स। मीटिंग इन पब्लिक हो सकता है आपकी पब्लिक में मुलाकात हो। 444 अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। आई नीड टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिफोर आई कैन कम। इनकी ब्लू आइज हो सकती हैं, चीज़ें सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। आई होप दैट यू नॉट विद समवन एल्स। ब्लैक शीप, ये ब्लैक शीप हो सकते हैं फैमिली के। ब्लैक शीप्स यूजली जो होते हैं वो जनरेशनल कर्सेस, जनरेशनल ट्रॉमास जो अपनी फैमिली के ब्रेक करते हैं। आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू। तो जब इन्होंने पहली दफ़ा आपको देखा तो इनको पता था कि आप ही हैं वो। यू डोंट रियलाइज हाउ स्पेशल यू आर टू एंड इवॉल्व्ड। So yes, this person is trying to buckle up, pick up, trying to fix things. They know कि अगर अभी भी इन्होंने फिक्स नहीं किया, अभी भी आपके लेवल पे आके आपसे बात नहीं की, तो ये कश्ती बहुत दूर जा चुकेगी, ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी। एंड दैट इज़ वॉट इट इज़। ठीक है, ये फीलिंग्स हैं, कोशिश तो ये कर रहे हैं, अब अल्लाह इनको हिम्मत दे और मैं क्या कह सकती हूँ। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।